दोस्तों, किसी के मन में राम तो किसी के हृदय में राम है। आज भले ही हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन बात जब भगवान राम की आती है तो हर कोई अपने आप को प्रभु के लिए न्योछावर होने को तैयार रहता है। धरती के कण कण में भगवान राम का वास है। वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में वह उनके साथ ही रहते हैं। भगवान राम तो भारत के डीएनए में बसते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राम के अस्तित्व को नकारते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यह लोग कौन हैं। इन लोगों का मानना है कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र है और भारत में कभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए ही नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिनका यह दावा है कि वह भगवान राम के वंशज है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान राम के वंशज। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के समय जब 9 अगस्त को हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान राम के कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब राम मंदिर के पक्ष को लेकर लड़ रहे वकील ने यह कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कच्छवाह और कुशवाहा वंशज हैं। इसके अलावा जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोटी खाने में हैं। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289 के वंशज के रूप में सवाई ड्रेसिंग और 307 के वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसी के साथ ही पोटी खाने के नक्शे भी मिले हैं। कहते हैं दोस्तों की 9 दस्तावेज और 2 नक्शे ये साबित करते हैं कि अयोध्या के जय सिंहपुरा और राम जन्म स्थान सवाई जय सिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 में नवाब वजीर आसफ उदडोला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यह सभी हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेगी। बता दें कि औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्म स्थान मंदिर बनवाया था। सिटी पैलेस के ओएसटी रामू रामदेव का कहना है कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली की माने तो 62 में ये वंशज राजा दशरथ के 64 वंशज थे। 645 में वंशज आमिर जयपुर के समय जयसिंह ईश्वरी सिंह और सावाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह हुए थे। वहीं भवानी सिंह 307 में वंशज थे। इतना ही नहीं दोस्तों, फेमस हिस्टोरियन औंफनाथ की बुक राजा जयसिंह अयोध्या के अटैचमेंट 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के हिसाब से जयपुर की बसावट के पहले जौहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसका नाम रामलला जी का रास्ता रखा गया था। कहते हैं कि सिटी पैलेस में सीताराम द्वार में पहुंचकर जयपुर के महाराज भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम का रथ सबसे आगे रहता था। और तो और यहां रियासत के सरकारी पैमानों पर सीताराम और चैती लिखा जाता था। बता दें कि जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया था, जिसमें एक चौकड़ी का नाम भगवान राम की चौकड़ी रखा गया। चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जय सिंह ने राम जी की तरह जयपुर में स्थापना के समय राजसूर्य और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। बता दें कि राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल कुचस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव को पंजाब। लव ने पंजाब को राजधानी बनाया तक्षशिला में। भारत के बेटे दक्ष पुष्कर रावती पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबहु को दिया गया, तो उनके दूसरे बेटे शत्रु घाटी को ढेलसा विदिशा के सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है कि लव से राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुज्जर और सिकरवारों का वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बेचला और गहलोत यानी गोहिल वंश के राज हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश बड़ा आगे चलकर कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाह के संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और तो और सूर्यवंश भी कुश वंश से ही निकला।
कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शाक्य है, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वे भी भगवान राम के ही वंशज हैं। और दोस्तों, जैसे ही सबको पता है कि जब माता सीता धरती मां की गोद में समा गई थी, तब कुछ सालों बाद प्रभु राम को लेने यमराज आए थे और उन्होंने राम जी से विनती करी कि प्रभु, धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है, आपको बैकुंठ के लिए चलना होगा। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी और स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। बता दे कि राजा भरत के 2 बेटे थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण के बेटे थे चित्रंगत और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे सुबाहु और शूरसेन। पहले मथुरा का नाम ही शूरसेन था। लव और कुश राम जी और देवी सीता के जुड़वा बेटे थे। प्रभु राम के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुरी की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। हुआ दरअसल यह था कि एक बार सांपों ने ऋषि अगस्त्य द्वारा राम जी को दिया बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था। एक बार एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को ही कमान संभालती पड़ती थी। अब राजा कुश के मरने के बाद उनके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासन और योद्धा था। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की अगुवाई में उन्होंने अच्छे तरीके से राज किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके बेटे निषद राजा बने। वह भी अपने पूर्वजों की तरह ही प्रतापी राजा थे और अयोध्या के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। दोस्तों, बताया जाता है कि जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मानसिंह ने 3 शादियां की थीं। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मानसिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। और भी कई हैं राम के वंशज। हालांकि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।